जय हिंद दोस्तों, मैं आपकी अपनी चैनल जिंदगानी में स्वागत करता हूं। आपकी अपनी परिवार जिंदगानी चैनल में आप लोग के प्यार और विश्वास से ये चैनल धीरे धीरे ग्रोइंग कर रही है। ठीक है, तो नए सीरीज के साथ आप लोग सामने प्रेजेंट हुआ हूँ और एक नए अपडेट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि मैंने काफ़ी जो है पिछले कुछ समय में वीडियो नहीं डाली है क्योंकि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी। तो अब फिर से कंटिन्यू वीडियो डालने लगेंगे अपने मंजिल को, अपने एम को पार करने, उसके अचीव करने के लिए। ठीक है, हो सके ये लाइब्रेरी की वैकेंसी आए ना आए, क्या पता कभी भी आ जाए। इसके लिए हमको अपने से खुद से सारे प्रिपेयर अच्छे से करके रखना है कि क्या पता कब आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरे पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, नहीं रोज़ पढ़ेंगे, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे तक अच्छे से प्रिपेयर होते रहे। तो कल तक मैंने कल के सीरीज में 221 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज नेक्स्ट सीरीज में बात करते हैं 222 नंबर क्वेश्चन है 222 का। यूएपी का पूरा नाम क्या होता है? यूएपी, यू मतलब होता है यूनिवर्सल, यू मतलब यूनिवर्सल, ए मतलब होता है एबिलिटी और पी मतलब होता है पब्लिकेशन। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल एबिलिटी एंड पब्लिकेशन। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 223 में कराया। लाइब्रेमेट्री शब्द की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? लाइब्रेमेट्री जो है शब्द की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो दी गई थी किसके द्वारा? वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हरिनाथ डे इनमें से किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? हरिनाथ जो दे थे ना, वो कौन सी लाइब्रेरी के ना लाइब्रेरियन थे? कौन से लाइब्रेरियन के थे? तो वो अभी सभी जानते हैं। इसका कौन सा था आपका? इम्पेरियल लाइब्रेरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 225 में क्या है? INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण और प्रकाशन द्वारा किया था। देखिए, निर्माण और प्रकाशन किया था आपका सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा, CRL। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 226 करा है। रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1963 में। देखिए, 1962 में स्थापना की गई थी, लेकिन गवर्नमेंट के बाद अधिग्रहण की गई थी 1963 में। तो इसीलिए इसका मेन जो आपका डेट है 1963 ही है। ठीक है, तो 1963 हम लोग याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 227 में है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में कब दिया गया था? नेशनल प्रोफेसर के रूप में उसे कब एडॉप्ट किया गया था? तो कब किया गया था आपको? 1965 में। कब? 1965 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 228 ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? 5 लॉ जो है ना, किसके द्वारा जो बुक आया था मार्केट में, वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो प्रकाश की गई थी वो आपकी गई थी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, माला के द्वारा। किसके द्वारा? इसी को बोलते हैं माला। क्या बोलते हैं? माला, MALA, माला के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 229 पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम रीडर जो है पाठक केंद्रित करता है? तो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है ना इसी पाठक पर जो है ना वो केंद्रित करता है? तो 5 लोग जानते हैं क्या होता है। पहला, पुस्तक के उपयोग के लिए। दूसरा रूल क्या होता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा होता है प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक मिले। चौथा, पाठकों का समय बचाए। और 5वां, पुस्तकालय की ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कौन सा करता है आपका? सेकेंड एंड फोर्थ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी। ओके, 229 का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 230 क्वेश्चन है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है? देखिए, पुस्तक के उपयोग पर
पुस्तक का उपयोग क्या होता है? पहला होता है पुस्तक के उपयोग के लिए, और एक होता है आपका तीसरा, जो प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक मिले, तो फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका आपका सी, कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 230 का क्या हो जाएगा आपका? सी। 231 आपका है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के प्रबंधन एवं विस्तार से संबंधित है? एवं विस्तार जो है ना, उसका मैनेजमेंट करते हैं और उसका विस्तार करते हैं, फैलाव करते हैं, तो कौन सा करता है? पुस्तकालय इज क्या है? 5वां नियम है, कौन सा आपका? पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उसका विकास कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 232 में इफ्ला द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए मानक स्टैंडर्ड किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? ठीक है, स्टैंडर्ड जो है किस वर्ष प्रकाशित की गई थी इफ्ला के द्वारा? तो वो की गई थी आपका 1973 में। कब की गई थी? 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 233, जॉन मैकफलेन इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले कहाँ डिप्टी लाइब्रेरियन थे? जब इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, उस समय जॉन मैकफलेन को लाइब्रेरियन बनाया गया था। तो कह रहा है कि जॉन मैकफलेन को उससे पहले कहाँ का जो है ना, वो डिप्टी लाइब्रेरियन थे। कहाँ के थे? तो वो थे आपका ब्रिटिश म्यूजियम। कहाँ का? ब्रिटिश म्यूजियम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में 234, KM असदुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? KM असदुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो कौन से थे आपका? वो था आपका इंपीरियल लाइब्रेरी। किसके द्वारा? किसका था? इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है, जिसकी स्थापना 1891 में कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 235, पटना में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? देखिए, इसमें जो है आपका राइट आंसर कोई भी नहीं था, इसे मैंने चेंजेस किया है। 1888 में इसकी स्थापना की गई थी। 1818 में इसकी स्थापना की गई थी खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी की, और 20 अक्टूबर 1818 में पब्लिक के लिए खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में 236, ILA की स्थापना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में हुई थी, ठीक है। उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? जिस समय ILA का स्थापना हुआ 1933 में, उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में था, ठीक है। 236 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 237, वर्तमान में जो है ना, अभी प्रेजेंट टाइम में ILA का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 238, सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अभी जो सलाह समिति था, एडवाइजरी कमेटी था, उसका जो है ना आपका अध्यक्ष कौन था? तो कौन था आपका? KP सिन्हा। कौन था? KP सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 239, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? देखिए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के जो स्थापना की गई थी ना, 2 लोगों के द्वारा, एक इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार और यूनेस्को के मिलने से क्या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। 239 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 240 का नंबर का क्वेश्चन आपको बता रहा है, नेशनल लिटरेचर मिशन मतलब राष्ट्रीय साहित्य मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? प्रस्तावित किया गया था 1988 में। कब की गई थी? 1988 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में 241, सरस्वती महल पुस्तकालय को भारत का सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय किसके द्वारा वर्णित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? जो आपका जो है सरस्वती महल, वो किया गया आपका एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 242, रामपुर राजा लाइब्रेरी जो कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी नवाब फैजुल्लाह खान के द्वारा, और कब की गई थी? 1974 में। कब? 1974 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में विद्वान नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 243 विद्वान डेटाबेस का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। जो विद्वान डेटाबेस है ना, उसका रख रखाव जो है करंटली में किसके द्वारा किया गया और पहले से भी किसके द्वारा किया जाता है। तो क्या आता है आपका इन्फिनिट के द्वारा। किसके द्वारा? इन्फिनिट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 244 विद्वान डेटाबेस क्या है। विद्वान डेटाबेस क्या है? देखिए, विद्वान डेटाबेस आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस है और नेशनल रिसर्च नेटवर्क भी है। ठीक है, तो ये आपका दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आपके सामने आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। ओके, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 245 वर्ष 2002 से संबंधित है। वर्ष 2002 में से क्या संबंधित है? देखिए, वर्ष 2002 से जो है ना आपका, ये आपका जो है इसमें वो जितने भी ऑप्शन हैं सभी संबंधित है। कौन सा है? सभी संबंधित। देखिए, सबसे पहले बात कि एफआईडी का जो है ना आपका विघटन एफआईडी को स्लिप का स्थापना भी किया गया था 2002 में। निष्क्रिय का भी स्थापना किया गया था 2002 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 246 इसमें संस्था का नाम दिया गया है और उसकी स्थापना दिवस दिया गया है। ठीक है, मतलब वर्ष दिया गया है। तो दोनों को मिलाना है। किसको मिलाना है? दोनों को मिलाना है कि कौन से संस्था का स्थापना कब किया गया था। देखिए, 1924। ठीक है, तो 1924 में क्या स्थापना किया गया था? एस्टैब्लिश की गई थी। तो की गई थी आपका एस्लिप। क्या की गई थी? एस्लिप की गई थी। ठीक, उसके बाद 1877 में क्या स्थापना की गई थी? जो एस्टैब्लिश की गई थी वो की गई थी आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके यूनाइटेड। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1955 में क्या की गई थी? तो 1955 में आपका स्थापना की गई थी आपका ये एस्लिक का। किसका? एस्लिक का। ठीक है, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन हो। ठीक है, एक मिनट। देखिए, इसमें जो कलर है मैं कलर चेंज कराता हूँ। देखिए, पहले स्थापना की गई थी आपकी, वो की गई थी एस्लिप की। किसकी? एस्लिप की। ठीक है, ये आपके हो गए एस्लिप ग्रीन का। उसके बाद है आपका नेक्स्ट 1870 में जो है जो स्थापना की गई थी वो किसकी स्थापना की गई थी? तो 1877 में स्थापना की गई थी, वो की गई थी आपका किसका? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन का, मतलब लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में आपका 1955 में किसकी स्थापना की गई थी? तो 1955 में स्थापना की गई थी आपका किसका? तो किया गया था आपका एस्लिक का। किसका? एस्लिक का 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में है 1969 में जो है ना आपकी किसकी स्थापना की गई थी? तो 1969 में स्थापना की गई थी आपका इटलिस का। किसका? इटलिस का। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके सामने में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। कौन सा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 247। चलिए, 247 में क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने रिपीटेड है। मतलब क्वेश्चन का मेथड सेम है, सिर्फ थोड़ा इसमें डेटा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, फिर से दिया गया है संस्था का नाम और उसकी स्थापना दिया गया। ठीक है, उसके आधार पर क्या करना है? मिलान करना दोनों का। ठीक है, देखिए 1805 पहला 1895 में किसकी स्थापना की गई थी? तो की गई थी आपके एफआईडी की। किसकी? एफआईडी की। और 1855 की स्थापना की थी 1895 एफआईडी की। कहाँ? था ब्रुसेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1909 में किसकी स्थापना की गई थी? तो 1909 में आपका स्थापना की थी एसोसिएशन SLA का। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके सामने है 1876 में किसकी स्थापना की गई थी? तो 1876 में की गई थी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना की गई थी? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 2002 में किसकी स्थापना की गई थी? तो आपको की गई थी स्लिप का। किसका? तो स्लिप का। ठीक है, स्लिप का। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 247 का। तो 247 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 248, फिर से सेम मेथड के सेम क्वेश्चन है, दिया हुआ है संस्था और उनके स्थानों का स्थापना वर्ष दिया गया, उसको मिलाना है, ठीक है। 1946 में, पहला 1946 में किसकी स्थापना की गई थी, तो की गई थी आपका कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1927 में किसकी स्थापना की गई थी, आप लोग बताइए, ठीक है। तो 1927 में किसके स्थापना की गई थी, तो 1927 में की गई थी आपका किसका, इफ्ला के द्वारा, किसके द्वारा, इफ्ला का स्थापना किया गया था, इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। इसका स्थापना किया गया था 1927 में, ठीक। 1972 नेक्स्ट है 1972 में किसकी स्थापना की गई थी, तो 1972 में स्थापना की गई थी आपकी किसकी, तो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कॉमला का, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 1924 में किसकी स्थापना की गई थी, 1924 में स्थापना की गई थी एस्लीव का, इससे पीछे भी क्वेश्चन दिया गया था, तो 1924 में किसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी आपका एस्लीव का, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 248 का, ए, क्या हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 249 में फिर से वही क्वेश्चन है, संस्था का नाम दिया गया, लेकिन इसमें आपका इंडियन का दिया हुआ है, ठीक है। संस्था का नाम दिया और उसके स्थापना दिवस को मिलाना है, ठीक है। 1972 में किसकी स्थापना की गई थी, 1972 में की गई थी RLF का, ठीक है। नेक्स्ट 1927 में किसकी स्थापना की गई थी, वो थी आपका इफ्ला का। 1946 में किसकी स्थापना की गई थी, का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1962 में किसकी स्थापना की थी, 1962 में की गई थी आपका DRTC का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, एक मिनट, इसके साथ तो आपका जो है राइट, देखिए इसका जो ना एक्चुअली में जो स्थापना की गई थी में DRTC जो है 16 नवंबर 1945 को, ठीक है, 1945 को स्थापना की गई थी, ठीक है। इसमें मिस मैच है, ठीक है। 1945 को ही स्थापना की गई थी DRTC की, ओके। नहीं माफ, देखिए 1962 में DRTC की स्थापना की गई थी, ये आपका सही है, लेकिन मैंने इसमें जो है ना आपका मिसमैच हो गया है। 1946 में जो है ना UNESCO की गई थी, 4 नवंबर को स्थापना की गई थी, ठीक है, कब स्थापना की, लेकिन अब जो है ना आपका 16 नवंबर 1945, ये आपका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ, लेकिन इसका संविधान में जो लागू हुआ था ना आपका 1946 से हुआ था, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्थापना 16 नवंबर 1945 को ही हुई थी यूनेस्को की, लेकिन संविधान से उसको जो है ना मान्यता लागू हुआ था आपको 1946 से, ठीक है। तो 249 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी, कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 250 में है संस्था और उनके मुख्यालय के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करो, फिर वही क्वेश्चन है, संस्था को मिलान करना है उसके सूचियों के साथ जिसमें स्थापना दिवस दे रखा है उसको मिलाना है, ठीक है। देखिए पहला है हैदराबाद में जो है ना किसकी स्थापना की गई थी, हैदराबाद में, तो हैदराबाद में स्थापना की गई थी आपका सेंडो का, किसका, सेंडो का, ठीक है। नेक्स्ट मिलाना है आपके सामने में, शिकागो में किसकी स्थापना की थी, शिकागो में स्थापना की गई थी आपका ALA का, किसका, ALA का, ठीक है। नेक्स्ट मिलान फिर से मिलान करेंगे, कोलकाता में किसकी स्थापना की गई थी, तो की गई थी आपका RLF का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने में, यह है आपका DLS पंजाब यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो की गई थी आपका इटलीस का, किसकी, इटलीस का किया गया था, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। काफ़ी आज का लंबा लेंदी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। तो इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना है, शॉर्ट वीडियो बनाना है जिससे कि किसी को प्रॉब्लम हो और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपके साथ साथ इस वीडियो के साथ मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।